नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। वक्त हो चुका है हरियाणा की पंचायत का। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या यूं कहें कि घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की राजनीति में पगड़ी पर सियासत छिड़ चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया, लेकिन इस बार बजट से ज्यादा चर्चा उनके अंदाज की हो रही है। पगड़ी पहनकर सदन पहुंचे सीएम सैनी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने तंज कसते हुए कहा कि पगड़ी बांधने से कुछ नहीं होता और यहां तक कह दिया कि सीएम सैनी जस्टिन ट्रूडो की तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग पहनावा अपनाते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सीएम सैनी की नजर अब हरियाणा से ज्यादा पंजाब की राजनीति पर है। दरअसल सीएम सैनी इन दिनों पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह हरियाणा सरकार की योजनाओं जैसे महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना और 24 फसलों के एमएसपी खरीद का जिक्र कर पंजाब की आप सरकार और पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। देखिए, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या पगड़ी पहनना सांस्कृतिक सम्मान है या फिर राजनीतिक संदेश है। क्या सीएम सैनी पंजाब की राजनीति में अपनी जमीन को तलाश रहे हैं या फिर विपक्ष बेवजह मुद्दे को तूल दे रहा है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी जो डिबेट है वो रहने वाली है। लेकिन सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सैनी की पगड़ी पर सियासी अटकलें। पगड़ी पहनकर बजट भाषण सैनी ने दिया। सीएम की पगड़ी से राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ चुकी है कि पगड़ी का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों ने पंजाब विधानसभा चुनावों से इसे जोड़कर देखा। पिछले कुछ महीनों में सैनी ने पंजाब में कई दौरे किए हैं, विभिन्न समुदायों के कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहे हैं नायब सिंह सैनी। देखिए, सीएम सैनी सोमवार को हरियाणा का बजट उनके द्वारा पेश किया गया और सीएम सैनी केसरिया रंग की पगड़ी पहने हुए इस बजट के दौरान नजर आए। पगड़ी पहनकर उन्होंने बजट भाषण दिया। सीएम की पगड़ी से राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ चुकी है क्योंकि कांग्रेस लगातार एक ही सवाल खड़े कर रही है कि सीएम सैनी ने जो पगड़ी पहनी, इस पगड़ी का क्या उद्देश्य है। क्या सांस्कृतिक सम्मान से इसे जोड़कर देखा जा रहा है या फिर राजनीतिक संदेश सीएम सैनी यहां पर दे रहे हैं। और देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। रामराज शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी है, नैलो के प्रवक्ता। दीपक चौधरी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। रामराज शर्मा जी, आपके पास आते हुए, सर सीएम सैनी ने पगड़ी पहनी, केसरिया रंग की पगड़ी पहनी, तो कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया कि अब जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है हरियाणा से ज्यादा पंजाब में फोकस कर रहे हैं। सर, हम इसके क्या मायने निकाले? क्या इसको सांस्कृतिक सम्मान के रूप में देखा जाए या फिर राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाए? देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को आज होली महापर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का ऐतिहासिक बजट पेश किया दूसरी बार, क्योंकि वो दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री जनता द्वारा बनाए गए हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया और इसके लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए, मैं उनको बधाई देता हूं। और जिस तरह से जनता ने हर जगह उनकी बड़ाई कर रही है, जनता उनको बता रही है बहुत अच्छा बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बड़ा ऐतिहासिक है। और यह विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, उसको साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और हरियाणा विकसित राज्य बनेगा, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और आपने जहां तक पगड़ी की बात करी है, क्योंकि समय थोड़ा है, ये पगड़ी हमारे सम्मान का सूचक है। हमारे पूर्वज सारे पगड़ी बांधते थे और हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ा लड़का होता था उसको पगड़ी पहना के उसको सरदार बनाया जाता था। और हर जगह हमारे बुजुर्ग देखते हैं आप,
पगड़ी पहनते हैं, ये हमारे सम्मान का सूचक है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संभालना जरूरी है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल्ली ड्यूटी लगी, दिल्ली में हमारी सरकार आई, उनकी विशेष भूमिका रही माननीय मुख्यमंत्री जी की। बिहार में ड्यूटी लगी, बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई, पहले से ज्यादा सीटें आई। और अब पंजाब में भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। पंजाब की जनता ये चाह रही है, जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है, जन जन के लाडले हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और किसान के बेटे हैं, इन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। पंजाब की जनता भी ये चाह रही है डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री उनको मिले, और इसलिए पंजाब में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब की जनता से सीधा जुड़ाव माननीय मुख्यमंत्री जी का हो गया है। और हम भी कभी मिलने जाते हैं तो पंजाब भी भाई बहुत वहां पे मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के रेजिडेंस पे, और वो कहते हैं यार तुम्हारा जैसा मुख्यमंत्री है ना, हमारा भी ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो निश्चित रूप से पंजाब में कमल खिलेगा। और माननीय सर, वो मुख्यमंत्री तो जी चुनाव की के बाद ही पता चलेगा रहेगी। कि जो पंजाब की सरकार है वो कौन सी पार्टी को चाह रही है। क्या जो सत्ता पक्ष वहां पर आम आदमी पार्टी का, उसी को बरकरार रखना चाह रही है, या आम फिर आदमी भारतीय पार्टी जनता का तो पार्टी रुकिए, की आम आदमी वहां पार्टी पर का सरकार कुछ बनेगी। जनाधार सर, वो तो खत्म हो चुनाव के चुका बाद है। ही परिणाम देखेंगे। ठीक है, आपका पक्ष मैंने सुना, आपके पास आना चाहूंगी मैं। दीपक चौधरी जी, सर, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष हम देख रहे हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का है। नायब सिंह सैनी ने पगड़ी पहनी। सर, इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? पगड़ी पहनना तो शान और शौकत की बात होती है, कांग्रेस को क्या परेशानी? दीपक जी। ऐसा है, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, न्यूज नेशन को और हमारी हरियाणा की जनता को, हरियाणा जन जन में बसने वाला, सदा देश में अग्रणीय हिस्सा देने वाला हमारे हरियाणा के नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, सभी को होली की मुबारक हो। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए एक स्लोगन बिल्कुल ठीक बैठता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने जिसे तुमने ठगा नहीं। तो तुम्हारा तो एक कार्य है कि आपको, ठगने जैसे ठगना हमारे काम तो मेरे पहले भाई यहाँ सारा है। वो ये जो ठगने बहरूपिया, ठगना काम इनको तो कहिए सारा जरा है मेरे अपना भाई। अपना माइक बंद रखे इनका और चुप रहे, बात सुन लें, इनकी बात बड़े ध्यान से सुन ली। और हमें जो बात बोलनी है वो हमें बोलने दें, हमारे बीच में टाइम में डिस्टर्ब ना करें। मैं इनको बार बार वार्निंग दे रहा हूं, अदरवाइज मैं चैनल से उड़ जाता ठीक हूं। है ये बोलने दीपक जी, अब जो अपनी बात पूरी इन्होंने जो कीजिए। कसीदे कसने ठीक हैं। है, रामराज जी, आऊंगी आपके देखिए, पास, आऊंगी सर आपके पास। हमें पगड़ी से कोई सरोकार नहीं है। हम्म। हम तो एक ही बात शुरू से कहते आ रहे हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजो, को भले को बंदे। तो मैं नायब सैनी जी को ये नहीं कहूंगा कि आप पगड़ी मत डालिए, लेकिन पगड़ी के साथ साथ आपके ऊपर एक दायित्व भी होता है, आपके ऊपर एक संवैधानिक पद है। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आप हरियाणा को कितना कुछ दे रहे हैं। आपने 3 घंटे का भाषण दिया, जिसमें आपने कहा कि मैं उसको भाषण नहीं कहूंगा, बजट नहीं कहूंगा। बजट में तो केवल मात्र 1 घंटे के अंदर बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने बजट के अंदर जो बोला, जो जुमलेबाजी करी, वो हमने सुनी भी और हमने समझा भी इस बात को। आप ये बताइए कि नौजवानों को हरियाणा में नौकरी कब दोगे? किसानों की एमएसपी कब दोगे? किसानों के साथ जो आप आज जो किसानों का हाल है, अभी आप जो ट्रेड डील मोदी जी ने ऊपर की है, उसके बारे में आप बताइए कि 0% टैरिफ लगाकर हमारे किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और इसके अंदर इतनी बेरोजगारी, आज देश के अंदर पहले नंबर पर जो है हरियाणा प्रदेश आ चुका है, 35.7% बेरोजगारी है। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, नौकरियों के अंदर आज 18,000 पद हमारी पुलिस विभाग के खाली पड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन नहीं है, और जितने भी माफिया हैं और जितने भी गुंडा तत्व हैं और जो लोग जो है किडनैपिंग और इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं, वो खुलेआम क्राइम कर जाते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपको तीसरी दशा बता देता हूं हरियाणा की क्या हो रही है। मेडिकल कॉलेज के हाल इतने बुरे हैं कि यहाँ किसी भी आदमी को एक्सीडेंटल चोट लग जाए या उसके साथ कोई ऐसी बात हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो वो लोग केवल रेफर सेंटर बना के उन्होंने रखे हुए हैं। आपका संज्ञान बिल्कुल भी जनता की ओर नहीं है।
है। जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि वो जनता की रक्षा करे। पगड़ी पहनना दूर नहीं है, सतनाम भाई गुरु हमारे दिल में बसता है। अरे हम तो उस कौम से आते हैं जिस कौम में हमारे परिवार में सरदार हैं, पगड़ीधारी हैं। हम सदा बाबा नानक के वंशज हैं, हम उनकी संतान हैं। लेकिन आप इलेक्शनों के दिनों में ये पगड़ी क्यों डालते हो? आपने पगड़ी डालनी थी तो जब आपकी सरकार बनी थी तभी डाल लेते। आज ऐसा क्या मोह आपके अंदर आ गया कि आप पगड़ी डाल रहे हो? और पगड़ी डाल के भी अगर आप कर रहे हो तो पगड़ी वाले कार्य तो करो, उस पगड़ी की लाज रखो मेरे प्रभु। हे मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप पगड़ी की लाज रखते हैं तभी पगड़ी सरताज कहलाती है। हमारे इतिहास देखिए आप, बाबा नानक ने 13-13 करके सब कुछ कुर्बान कर दिया जनता के लिए, समाज के लिए। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन इतनी दूर तक फैलाया। हम तो बार बार कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा हमारा, हम उसके छोटे भाई हैं। लेकिन हरियाणा में SYL का पानी कब लाओगे? 40% जो धरती सूखी पड़ी है उनको कब जाके जो है तरस, मतलब उसके पानी भर के उसमें किसानों की फसलें लहराएंगी? आप कर क्या रहे हो? आप केवल मात्र पोशाक डालने से, पोशाक, भैया चुप कर जाओ भाई, चुप कर जाओ रामराज जी। पोशाक डालने से केवल मात्र आदमी का व्यक्तित्व नहीं बनता, याद रखिए। दिल्ली में केंद्र में अरे भाई आपने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। आप, हम तो एक बात जानते हैं कि आपकी बातें सुन सुनकर जनता ने आपको वोट दिया और आज वो जनता पानी पी पी कर, उसको पानी भी नसीब नहीं हो रहा, वो आपको कोस रही है। और आप कह रहे हो कि हमने समाज का भला कर दिया, पहलवानों के साथ डंडे बरसाते हो। और आप कहते हो कि खिलाड़ी, हमारा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहतक के गांव के अंदर पोल से चिपक कर गिर के मर जाता है, आप दो शब्द नहीं कहते। किसान चले गए, इतने 600-700 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में, आपने कुछ नहीं बोला। आपने कोरोना में क्या किया? आपने कोरोना में किसके घर में जाके रोटी दी मेरे प्रभु? आपकी बातें मुझे नहीं सुनाई देंगी, आप बोलते रहिए। ठीक है, आप जितना बोलना चाहे उतना बोलिए। ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, प्रभु का नाम लीजिए ठीक है और जनता विजेंद्र के जी, काम आपके पास कीजिए। आते हुए, ठीक है सर आऊंगे आपके पास, दीपक जी, रामराज आप जी आऊंगे जनता के आपके काम पास, नहीं कर रहे। वीरेंद्र जी आपके पास आते हुए। सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काम ने करना पगड़ी सीखिए पहनी, आप पहले। इसे कैसे देख रहे हैं? सांस्कृतिक सम्मान के रूप में से देखा जा रहा है या फिर राजनीतिक संदेश के रूप में से देखा जा रहा है? विजेंद्र जी। शिखा जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और प्रदेश वासियों को होली और फाग के पवित्र त्योहार की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। देखिए, पगड़ी बांधना तो वास्तव में हरियाणा की तो शान है और बड़ा ही सम्मानजनक तरीके से पगड़ी को लिया जाता है। और ये भी कहा जाता है भाई, जो व्यक्ति पगड़ी पहनाता है तो ये कहा जाता है कि आपकी पगड़ी की शान को मैं कम नहीं होने दूंगा, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। ये अपने आप में गर्व की बात है और अपने आप में एक समझ लीजिए बहुत बड़े सम्मान की बात हरियाणा प्रदेश में पगड़ी होती है और बड़े सम्मान के साथ ही पगड़ी पहनाई जाती है, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, चाहे संस्था के रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो। और यदि पगड़ी का राजनीतिकरण किया जाता है या कोई अन्य ऐसे एक तरीके से उसका यूज किया जाता है जिसके पीछे कोई स्वार्थ हो, तो वहां ये पगड़ी का सम्मान गलत हो जाता है। और जब हम स्वार्थ के लिए पगड़ी का प्रयोग करें या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए पगड़ी का प्रयोग करें तो मैं मानता हूं कि ये पगड़ी का सम्मान नहीं, ये पगड़ी का अपमान होता है। पगड़ी तो सम्मान के रूप में होती है। कोई अपना एक साथी दूसरे साथी को पगड़ी पहनाता है, इसका मतलब उसने अपनी अपनी पूरी श्रद्धा, अपना पूरा भावनाएं, अपना पूरा विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर समर्पित करने का काम किया होता है। अब देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री महोदय जी की बात है, ये पगड़ी बांधे, साफा बांधे या मफलर डाले अरविंद केजरीवाल की तरह से, या कोई और अपना टोपी धारण करे, ये अपना इनका एक संवैधानिक अधिकार भी है और सामाजिक अधिकार भी है। हर किसी को कोई भी वस्त्र धारण करने का, किसी प्रकार का भी वो संवैधानिक अधिकार है, जो उसको पसंद होता है वो पहने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बड़ा उठता है शिखा जी, क्वेश्चन ये उठता है, मुख्यमंत्री बनने से पहले यदि नायब सिंह सैनी जी की ऐसी हैबिट रही हो, वो पीले रंग की पग धारण करते हो या कभी कोई विशेष ओकेजन में, शादी में, विवाह में या कोई राजनीतिक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री बनने से पहले यदि इन्होंने किसी प्रकार से इसका प्रयोग किया हो,
तो मेरा मानना है कि ये सांस्कृतिक सम्मान है। और यदि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो भी सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में जब ये कुछ दिन के लिए बने थे, 56 दिन या 60 दिन के लिए, उस टाइम भी पगड़ी का कोई रोल नहीं आया था। अब इन्होंने पगड़ी पहनना शुरू किया, और विशेष तौर पर जब गुरु तेग बहादुर जी का, गुरुओं का जब जन्मदिन मनाया गया हरियाणा प्रदेश में, हमने भी उनको सेलिब्रेट करने का काम किया। उस समय से यदि मुख्यमंत्री महोदय जी उन गुरुओं के सम्मान में जाते हुए या उनके प्रोग्रामों में जाते हुए पगड़ी पहनना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब राजनीतिक संकेत ही, मैं इसको कहूंगा राजनीतिक संकेत है। अब पंजाब में इलेक्शन है, तो पंजाब में जब भी जाते हैं वहां पंजाबी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। हमने सुने हैं वक्तव्य मुख्यमंत्री महोदय के, पंजाबी में बोलने का प्रयास करते हैं, पग बांध करके जाते हैं। हमारा बजट भी पग बांध करके प्रस्तुत किया जाता है। तो ये निश्चित तौर पर पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का एक वेशभूषा धारण की जा रही है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, ताकि पंजाब का जो हमारा सिख समुदाय है वो इससे प्रभावित हो और वो माने कि ये हमारा ही भाई है। लेकिन ये तो चलो ये कर रहे हैं, बिल्कुल ये राजनीतिक एक प्रोग्राम है, राजनीतिक लेकिन सोच सर के इसमें तहत। गलत क्या, अगर इनकी जगह आपकी पार्टी होती या फिर कांग्रेस की पार्टी होती, वो भी ऐसे ही करती? कौन नहीं चाहता कि जनता हमारी तरफ आकर्षित हो? हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा इसको, मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक सोच है इसके पीछे। राजनीतिक सोच के कारण ही ऐसा किया जा रहा है। ये कोई सांस्कृतिक सम्मान के रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय पगड़ी को धारण कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। मुझे तो लगता है केवल क्योंकि पंजाब के चुनाव सिर के ऊपर खड़े हुए फरवरी 27 में, और उन चुनाव के मद्देनजर ये एक अपने आप को पंजाबियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की, उनके ये शो करने का कि मैं भी तुम्हारा भाई हूं भाई, देखो मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, पंजाबी पग भी मैंने धारण किया है। देखिए पगड़ी, हरियाणा की पगड़ी एक अलग पगड़ी है, ये भी आपको पता है इस बात जी, जिसको हम हमारी हरियाणवी भाषा में खंडका बोलते हैं, और वो अलग तरीके से बांधा जाता है। और ये पग जो पंजाबी पग है, इसकी एक अलग डिजाइन है, अलग स्टाइल है। वो पगड़ी में भी फर्क है। ये जो पगड़ी बांध रहे हैं, सिखों वाली पगड़ी बांध रहे हैं, हरियाणवी पगड़ी बिल्कुल अलग है इसके। और वो पगड़ी जैसे प्रोग्रामों में हम बांधते हैं, बिल्कुल ही अलग रूप है, बांधने का स्टाइल अलग है, और सिर पर रखने का स्टाइल अलग है, और ये पग बांधने का एक अलग स्टाइल है। ये जो सिखों वाले पग है, जो हमारे सिख भाई है, सरदार भाई है, उनका पग जो है ये उस पग को धारण करते हैं, और उसी पग को धारण करके जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होते, देखिए हरियाणा में जितने कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री महोदय के, वहां हमने नहीं देखा कि ये इस तरह की पग बांध करके जाते हैं। लेकिन जब पंजाब में जाते हैं, या अब बजट में क्या है, या कोई हमारे गुरुओं से संबंधित प्रोग्राम है, वही ये पग बांध कर जाते हैं। तो इसके पीछे राजनीतिक सोच है, साफ लगता है। तो मतलब इनेलो इस पूरी चीज को राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास, दीपक जी आऊंगे आपके पास, रामराज जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि पगड़ी तब इनको पहननी चाहिए जब ये पगड़ी वाले काम करें। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया है, हरियाणा की इज्जत बढ़ाई है, और पगड़ी वाला काम किया है इन्होंने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस का एमएलए सेतिया कहता है, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना आएगा। शैली चौधरी इनकी एमएलए कहती है, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। सेतिया है, और उसके बाद में रतिया से विधायक है सरदार जी, वो कहता है भाइयों इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, सेकंड टर्म का उनको मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी ने उनको दूसरा मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था। लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, ये रिकॉर्ड टूटा। आज तक तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी किसी पार्टी की भी, हमारी बनी। और उसके नायक डॉक्टर नायब सिंह सैनी है, और चाणक्य का और मोदी जी का, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे चाणक्य और लोह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह, इनका आशीर्वाद और मेहनत, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की, इनका व्यक्तित्व, इनका प्रोफाइल, इनका मिलनसार, जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, छत्ती बरादरी के लाडले हैं,
सभी वर्गों के लिए काम किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से पंजाब में जिस तरह से उनकी डिमांड बढ़ रही है, हर पंजाबी चाहता है कि भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री जैसा, नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री हमारे को भी मिले। और बहनें हमारी कहती हैं भाई जो नायब सिंह सैनी ने हमारा काम किया लाडो लक्ष्मी योजना में, जो हमारे पैसे भेज रहा है, अब उसका दायरा भी बढ़ा दिया। अब 1,80,000 तक जिस बहन की इनकम है उसको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। हमारी बहनें कह रही हैं भाई यू हमारा मुख्यमंत्री हमारी कोथली लेगा आधा जींद में, और यू लाडो लक्ष्मी योजना के हमारे पीछे पहुंचा हुए है। 13.5 साल तक चौधरी भजनलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा था। हम अपने भाई ने 20 साल तक मुख्यमंत्री देखना चाहा, और रानी लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी तरह हम अपने भाई के साथ खड़ी हैं। किसी की हिम्मत नहीं कोई 3-5 हमारे भाई के बारे में बोल दे। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो पंजाब की सरकार, पंजाब की जनता मांग कर रही है, पंजाब में कमल खिलेगा। ठीक है सर, तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि पंजाब में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्या कुछ काम कर रही है। आपने बखूबी से इसका बखान किया। ठीक है रामराज जी, आऊंगे आपके पास। दीपक जी आपके पास आते हुए, सर जहां सत्ता पक्ष ने बजट पेश किया, बजट को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, सवाल जवाब होने चाहिए थे, वहां पगड़ी को लेकर चर्चा हो रही है। सर ऐसे हरियाणा का विकास कैसे होगा? ऐसा है, इन्होंने जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने, मैं उसकी चर्चा अगर करने लगूंगा तो आपको कम से कम 5 से 10 डिबेट और करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं सारांश में छोटी सी भाषा में एक बात बोल देना चाहता हूं। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष या नेता हमारे जब बोलते हैं तब ये उनको हाउस अरेस्ट करवा लेते हैं, और उसके बाद हमारे को तो विपक्ष के अंदर भी अगर इनका बस चले तो उन मुद्दों को बोलने नहीं दिया जाता। और ये जो बात कहने जा रहे हैं, इनसे जरा पूछो कि जो अभी सीट के रिजल्ट निकाले आपने, आप कह रहे हो कि नौजवानों के हृदय प्रिय सम्राट हैं ये। अगर आप देखें तो 5100 बच्चों ने जो एग्जाम में वो शामिल हुए, 1711 बच्चों में से, अरे भाई सुन लीजिए प्रभु और रामराज जी सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए जिंदगी में, सुनना बड़ा जरूरी होता है। 37 पोस्टें इन्होंने लगाई, 37 पोस्टें। आप इनसे पूछिए कि ये हरियाणा के बारे में पगड़ी प्रश्न नहीं है, लेकिन पगड़ी का राजनीतिकरण करना प्रश्न है। अरे आपको आदत हो गई है क्या बोलने की? कुछ खा के आते हैं क्या आप बीच में? अरे भाई साहब आप बड़े हो, थोड़ा समझदारी के अपनाया कीजिए। अपना टाइम खा चुके हो, मेरा टाइम मत खाइए। आपका एमएलए सेतिया, अरे भाई किसने क्या बोला? आप सुने हुए सेतिया जी ने क्या बोला? सेतिया जी ने क्या बोला? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, पार्टी ने, और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा संज्ञान नहीं है कि सेतिया जी ने क्या बोला है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री सबका होता है, केवल मात्र कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है और ना ही भाजपा का मुख्यमंत्री है, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री है। तो हरियाणा की जो पीड़ा है, जो जनप्रतिनिधि का कार्य है, हम वो गिनाने जा रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए ना। आप ये 18,000 पोस्टें ये कब फिलअप करोगे, कब भरोगे पुलिस की? आप कब लाडो योजना की जो आप ठीक है, आऊंगे आप दोनों के पास। आपके पास आते हुए विजेंद्र जी, ठीक है सर, आप दोनों के पास आऊंगे। विजेंद्र जी आखिरी रिएक्शन और कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। सर अगर ऐसे ही चलता रहा, पगड़ी जैसे टॉपिक उठने लगे, तो क्या हरियाणा का विकास संभव है राजनीति में? जी मेरे से पूछ रहे हो आप? जी विजेंद्र जी आपसे क्वेश्चन दोहराना एक बार। सर अगर ऐसे ही हम पगड़ी को लेकर डिबेट करते रहे, पगड़ी को लेकर अगर चर्चा होती रही, तो सर हरियाणा का विकास कैसे होगा? जो बजट पर चर्चा होनी चाहिए सर, वो तो हो ही नहीं रही है। नहीं शिखा जी, जो ये गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, इसको विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव की तैयारियां पर लग जाते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं और अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मुड़ करके नहीं देखते। एक बार जब सत्ता संभाल लेते हैं तो अगली सत्ता हमारी चली ना जाए, उसी के लिए ये काम करने का काम करते हैं। अब जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रखेंगे इनको, भाई ये तो आपने कम बताया, ये तो आपकी जबान है, फालतू बताना चाहिए था। 47 में तो 20 साल नहीं, उसमें तो ज्यादा समय है, अभी 21 साल तो है ही कम से कम। तो ये इनकी सोच ये कि हमारा बना दे,
और यदि इन्होंने पंजाब के इलेक्शन ही ध्यान में रख करके काम करना है तो पंजाब का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाने का काम यदि कर रहे हो या सोच रहे हो तो उनको मुबारकबाद हम देते हैं। लेकिन हरियाणा ठीक है प्रदेश सर, वो तो में ये जनता ही बात तय कैसे करेगी कि करेगी? अब पंजाब में भी किसकी सरकार बनेगी, और जब हरियाणा में इलेक्शन होंगे तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और जानकारी तमाम जो व्यूअर्स है, दर्शक है, उन तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।